नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। अफगानिस्तान का क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन तालिबानियों की हरकत देखकर कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान का भविष्य कुछ ठीक नहीं, क्योंकि सभी यही कह रहे हैं कि पहले तो ये आपस में पद के लिए लड़े और जब सब कुछ ठीक हो गया तो ये बिना पढ़े लिखे बड़े बड़े पदों पर बैठ गए। लेकिन प्रशासन कैसे चलाएंगे? ऐसे में कहा जा रहा है कि मूर्ख तालिबानियों को पाकिस्तान और चीन वाले चलाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। इसी बीच आपने देखा होगा कि आईएसआई चीफ फैज हामिद तालिबानियों की मदद के लिए काबुल में जमा हुआ और पंजशीर में जो कत्लेआम हुआ और आगे होगा, इसका मास्टरमाइंड यही फैज हामिद। इसीलिए अब आईएसआई चीफ फैज हामिद को पंजशीर का कसाई के उपनाम से भी बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ फैज का एक पुराना किस्सा भी मीडिया में चलने लगा, तो हमने सोचा कि हम भी आपको बता दें। फ्राइडे टाइम्स की माने तो 60 के दशक में पाकिस्तान में एक जनरल रानी हुआ करती थी जिनका नाम अकलीम अख्तर था। उनका तत्कालीन सैन्य तानाशाह याह्या खान की महिला मित्र थी। साल 1969 से लेकर साल 1971 के बीच जनरल रानी अकलीम अख्तर को पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली महिला कहा जाता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भी किसी को पाकिस्तानी तानाशाह से कोई बात कहनी होती तो वो जनरल रानी से संपर्क करता था। इसमें पाकिस्तानी नेता और नौकरशाह शामिल थे। साल 1968 से लेकर 1969 के बीच चले वामपंथी आंदोलन के बाद सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान को देश के शासक के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जनरल अयूब खान ने याह्या खान को देश का नया मार्शल लॉ प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसी समय अकलीम को मीडिया में जनरल रानी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। हालत ये हो गई कि उन दिनों में पाकिस्तान के राजनीतिक क्षेत्र में याह्या खान से ज्यादा और पक्की जानकारी जनरल रानी के पास होती थी। यहाँ पर एक बात बताते चले कि जनरल रानी की पहली शादी एक पुलिसकर्मी से हुई थी। उनके 6 बच्चे थे। एक बार उन्होंने बुर्का उतार दिया तो उनके पति भड़क गए। उसके बाद अकलीम अख्तर ने पति का परिवार छोड़ दिया और पेट की भूख मिटाने के लिए नाइट क्लब में जाना शुरू कर दिया। रानी इतनी खूबसूरत थी कि पूछना नहीं। इसी हुस्न की जाल में उन्होंने शक्तिशाली लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। अकलीम को एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो शक्तिशाली हो और उन्हें सहारा दे सके। यहीं पर उनकी मुलाकात याह्या खान से हुई और अकलीम को देखते ही पाकिस्तानी तानाशाह उन्हें दिल दे बैठा। अब इतने सालों बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत में नई जनरल रानी की चर्चा शुरू हो गई। पिछले दिनों पाक मीडिया में एक खबर आई कि उसी याह्या की दोस्त जनरल रानी की बेटी पाकिस्तान के एक चर्चित पत्रकार और इसी पाकिस्तानी पत्रकार के साथ आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद के प्रेम संबंध। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जनरल फैज और उनकी जनरल रानी घर पर आपत्तिजनक हालत में थे और इसी दौरान आईएसआई चीफ की बीवी आ गई और उन्होंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। आईएसआई चीफ की करतूत देख उनकी बीवी इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने गोली चला दी। इस घटना को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन मीडिया में भेद खुल गया। जियो टीवी के पत्रकार रहे हामिद मीर ने आईएसआई चीफ को चेतावनी दी कि अगर पत्रकारों पर और ज्यादा हमले हुए तो वो नई जनरल रानी के साथ उनके संबंधों का पूरा काला चिट्ठा दुनिया के सामने ला देंगे। पाकिस्तानी पत्रकार आरोप लगाते रहते हैं कि देश की सेना के अधिकारी और राजनयिक अमेरिका में महिलाओं के साथ रात गुजारने के लिए जाते हैं और ये फैज भी वही। पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम मात्र का है। पाकिस्तान का असली तानाशाह सेना है। पाकिस्तान में सेना के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता और सेना अपनी ताकत के सामने पाकिस्तान में कुछ भी करती रहती और ये घटना भी उसी की बन गई। तो अब आप समझ चुके होंगे कि पंजशीर का कसाई फैज का इतिहास क्या है और ये कसाई काबुल में क्या कर रहा है।